Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। यूं तो अंग्रेजी की एक मशहूर मसल है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन गोल्डमैन सैक्स को गोल्ड पसंद है। ये सुन के लगता है ना गोल्ड और गोल्ड का कनेक्शन। ये गोल्डमैन सैक्स जो मशहूर इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, उनका कहना है कि अब वक्त है गोल्ड की तरफ जाने का, यानी सोने में पैसा लगाने का। और उनको लगता है कि अगले साल क्रिसमस तक, नेक्स्ट क्रिसमस यानी 2025 के क्रिसमस तक, 2025 के अंत तक सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $3000 पर आउंस तक पहुंच जाएगा। और उनको लग रहा है कि आने वाले साल में यानी 2025 में सोना नई ऊंचाइयों को छुएगा। और उसकी वजह है तमाम दुनिया के सेंट्रल बैंक्स की तरफ से सोने की डिमांड बढ़ेगी और अमेरिका में इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होने की वजह से भी सोने की ज़रूरत और सोने की हैसियत बढ़ सकती है। उनका पिछले 2 हफ्तों में वैसे देखें तो पूरी दुनिया के बाजारों में, भारत में भी सोने के दाम में नरमी दिखाई दी है। अच्छी खासी तेज़ी के बाद लोग सोच रहे हैं कि सोने में गिरावट आ रही है, कमज़ोरी आ रही है। और 19 नवंबर को पीक हुआ था सोने का इधर, और कमज़ोर डॉलर हुआ है, टेंशन बढ़ रहे हैं दुनिया में। फिर थोड़ा सा एक बार अपटिक दिखाई पड़ी है, लेकिन आप 19 नवंबर को देखें तो 12 नवंबर के बाद के हफ्ते भर में सबसे ऊंची इसमें तेजी ऊंचा भाव दिखाई पड़ा है। लेकिन 24 कैरेट गोल्ड का दाम आज 76,320 रुपये पर और 22 कैरेट गोल्ड का 69,960 रुपये पर 10 ग्राम सोने का भाव मिला है। पिछले हफ्ते भर में, 2 हफ्ते में देखें अगर तो अमेरिकी डॉलर का दाम थोड़ा बढ़ा है, इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, जिसकी वजह से सोना थोड़ा महंगा दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीदारों को। और इसीलिए सोना लेस अट्रैक्टिव हो गया और सोने में लोगों की दिलचस्पी कम हो गई है। और तमाम जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी गोल्ड होल्डिंग बेचनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से सामने दिखाई पड़ी गिरावट। जबकि 2023 में 15% की रैली सोने में आई और उसके बाद इस साल 2024 में 25%। ये ज़बरदस्त उछाल के बाद ऐसा लग रहा है लोगों को कि यहाँ पे बेच के निकल लें, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी होल्डिंग कम की, जिसका असर आपको पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में दिखाई पड़ा है। लेकिन गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि सोने में तेजी का सिलसिला अभी थमा नहीं है, उसका अपवर्ड साइकिल अभी पूरा नहीं हुआ है। उनका कहना है कि सोना 2025 में नई ऊंचाइयों को छुएगा। वजह वही सेंट्रल बैंक्स की डिमांड, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट का कम होना, और साथ में वो ये कह रहे हैं कि 2025 तक $3000 उनको दिख रहा है गोल्ड का भाव। और साथ में ये कह रहे हैं कि अभी तमाम सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, जिनमें अमेरिकी ट्रेजरी जिनके साथ जुड़ती है, या उसके अमेरिकन ट्रेजरी के बॉन्ड के रिजर्व जिनके पास बहुत सारे भरे हुए हैं अमेरिकन बॉन्ड्स के, उन सेंट्रल बैंक्स की तरफ से गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। और उनको लगता है कि अभी जो ट्रंप साहब दोबारा जीत के आ रहे हैं, आ गए हैं मतलब जीत चुके हैं लेकिन सरकार में आ रहे हैं, उससे गोल्ड प्राइसेस पर अच्छा असर पड़ेगा, उससे गोल्ड सोने के दाम को सहारा मिल सकता है। क्योंकि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं और अमेरिका की जिसको कहते हैं फिस्कल सेहत, अमेरिका की फिस्कल स्टेबिलिटी को, अमेरिकी खजाने की सेहत को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ रही हैं। और ये जो फैक्टर्स हैं जो सोने के दाम को बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं, वो उनको लग रहा है कि बिल्कुल इंटैक्ट रखे हुए हैं। हालांकि कुछ सट्टेबाज सोने से दूर हो सकते हैं, सोने में उनका इंटरेस्ट कम हो सकता है, लेकिन गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि 2025 के अंत तक यहाँ से सोने में 17% की तेज़ी आने के आसार दिखाई पड़ते हैं। और साथ में उनको लग रहा है जो अभी की परफॉर्मेंस है सोने की, उसको भी ये पीछे छोड़ सकता है। और अगर अमेरिकी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर जो चिंताएं दिखाई दे रही हैं उसको देखते हैं, तो फिर वो 20% से भी ज़्यादा जा सकता है सोने का भाव, ये उनको लग रहा है। और अगर ट्रेड टेंशन यानी व्यापार के मोर्चे पर तनाव जो दिख रहे हैं वो और बढ़ते हैं, तो फिर 25% तक का भी उछाल हो सकता है, क्योंकि और इन्वेस्टर्स फिर सोने में पैसा लगाने के लिए आएंगे। और इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और सट्टेबाजों के लिए, सबके लिए सोना एक
फर्स्ट चॉइस बन सकता है, प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बन सकता है। और इसीलिए उनको लगता है कि सोने में इस वक्त एक सोना करेंसी ऑफ क्राइसिस कहलाता है, सेफ हेवन कहलाता है उस तरफ से भी, और अगर सोने में पैसा लगाकर रिटर्न की इच्छा रखते हैं उस तरफ से भी सोने में अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है। बिजडा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।